नमो नमः सर्वेभ्यो। आज हम पिक्चराइजेशन में 4 पिक्चर्स की पिक्चराइजेशन हम कर चुके थे, चित्र वर्णन कर चुके थे। आज हम 5वें और 6ठे का चित्र वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग घर में पिक्चर्स को देख करके संस्कृत सेंटेंसेस बना रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपके लिए सुलभ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आपको कर्ता, क्रिया, विशेष्य, विशेषण, हाँ, ये विभक्तियों से संबंधित अशुद्धियाँ जो भी होती है उनका भी ज्ञान रखना पड़ेगा। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 5th पिक्चर की ओर। और आज का वीडियो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स पक्के होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं NCERT CBSE के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेसन्स बना रहा हूँ। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज्ञान का वर्धन हो। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पंचवाक्यानि लिख्यन्ताम्। ये जो मंजूषा दी होती है, इसमें जो शब्द दिए रहते हैं, वर्ड्स दिए रहते हैं, इनको अच्छे से ध्यान से देखना है। इसके आधार पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। यातायातस्य, यातायात का, ट्रैफिक का। शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राणस्य मतलब हेलमेट का, सिर के ऊपर जो लगाते हैं ना बाइक सवार जो होते हैं। दंड शुल्कम, फाइन, चालान जिसको बोलते हैं। प्राप्ति पत्रम, रिसिप्ट, रसीद। यातायात रक्षी मतलब यातायात रक्षी, जो ये ट्रैफिक पुलिस होती है जिसको उसको यातायात रक्षी बोलते हैं। सुरक्षा, यही सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी। धारित्वा, धारण करके। विय, निर्बाधम, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। आमंत्रणम, इन्विटेशन। शुल्क प्राप्ति पत्रम, चालान, रिसिप्ट। भवितुम शक्नोति, हो सकता है, कैन बी। मुद्रयति, टाइप करता है, या मुद्रयति, छापता है, ठीक है, छापता है, प्रिंट करता है। और टाइप करने के लिए बोलते हैं टंकण करना, ठीक है। मोटरसाइकिल चालकः, मोटरसाइकिल ड्राइवर, ठीक है। इस मोटरसाइकिल को द्विचक्रिका भी संस्कृत में बोलते हैं। आत्मरक्षाई, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। इसके आधार पर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही इजीली। पिक्चर को अच्छे से देखिए क्या क्या है इस पिक्चर में, इसके आधार पर आप 10 सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अब आपको वैसे एग्ज़ाम में 5 ही लिखने होते हैं, पर फिर भी आप ज़्यादा बनाइए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका ही अच्छा है इसमें। ओके, पहला सेंटेंस देखिए हमने क्या बनाया। इदम चित्रम राजमार्गस्य अस्ति, यह चित्र और राजमार्ग का है, रोड का है, रोड पर खड़े हैं तो मैंने वहाँ पर राजमार्ग से लिख दिया। अत्र एकः मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणं विना एव यानं चालयति, यहाँ एक मोटरसाइकिल ड्राइवर शिरस्त्राण के बिना ही, हेलमेट के बिना ही, यानम चालयति, यान को चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है ना। सह मोटरसाइकिल चालकः नियमानाम् उल्लंघनम् अकरोत्, उस मोटरसाइकिल चालक ने नियमों का उल्लंघन किया।
यातायात रक्षितं चालकं दंडशुल्कं दातुं कथयति। और यातायात जो रक्षी है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, वो उस चालक को दंड शुल्क देने के लिए कहता है। हाँ, चालान जो हुआ है उसको देने के लिए कहता है। एकः अन्यः मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणं धारयित्वा यानं निर्बाधं चालयति। एक दूसरा मोटरसाइकिल चालक भी है जो हेलमेट लगा करके, धारण करके यान को बिना किसी बाधा के चला रहा है। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक रहा है क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहा है। इसलिए आत्मरक्षा यही शिरस्त्राणस्य धारणम आवश्यकम। अपनी रक्षा के लिए हेलमेट का धारण करना, उसको पहनना आवश्यक है, और दूसरों की रक्षा के लिए भी। ठीक है, नियमों का पालन करने के लिए, इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। शिरस्त्राणम विना दुर्घटनाम अभी भवितुम शक्नोति। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। अस्माभिः सुरक्षायै नियमानां पालनम कर्तव्यम। हमें सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेषण चीज़ों का ध्यान रखिए, अशुद्धियों का ध्यान रखिए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आपकी नहीं है, छोटे सेंटेंसेस भले ही है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अधोलिखितं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पंचवाक्यानि लिख्यन्तं। 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए पिक्चर में क्या क्या है। एक मोर है, पेड़ है, झूला है, बच्चियाँ है, इंद्रधनुष है। इसके आधार पर आप वाक्य बना लीजिए। वृक्षेषु, वृक्ष पर। मंडूकः, मेंढक, टर्टल। तीसरा 3, ये स्त्रीलिंग में है। लड़कियों के लिए जब होगा, गर्ल्स के लिए, तो तीसरा होगा। अगर 3 बॉयज़ होता, 3 बॉयज़ होता तो त्रयः होता। ठीक है। जलगर्तस्य, जलगर्तस्य मतलब ये जो गड्ढा है, कुआं है। नृत्यति, नाचता है या नाचती है, सिंगुलर है। इंद्रधनुषा, इंद्रधनुष ये जो यहाँ पर बना है, धनुष की आकृति का इंद्रधनुष को बोलते हैं। दोला भी, झूलों के द्वारा, झूलों से, ये झूले से झूल रही है, देखिए लड़कियाँ यहाँ पर। टट्टर इति शब्दम, टट्टर यह शब्द कौन करता है? मेंढक करता है। श्रावण मासस्य, श्रावण मास की। वर्षायाः, वर्षा की। रेन का। अनुभवंती, अनुभव करते हैं, अनुभव होता है, कुर्वन्ति करते हैं। इसके आधार पर आप वाक्य बना लीजिए छोटे छोटे। देखिए क्या कैसे कैसे वाक्य यहाँ पर बनाए। इदम चित्रम श्रावण मासस्य वर्षायाः अस्ति। यह चित्र श्रावण मास की वर्षा का है। सिंपल। चित्रे मयूरः अपि अस्ति। चित्र में मोर भी है। सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, छोटे सेंटेंसेस बनाइए, शुद्ध बनाइए। मयूरः पक्षान् प्रसार्य नृत्यति। मोर पंखों को फैला करके नाचता है। गगनम नीलम स्वच्छम च अस्ति। आकाश, देखिए यहाँ पर आकाश, आसमान, ठीक है, स्काई, ये कैसा है? नीला है, ब्लू है, और स्वच्छम, साफ सुथरा है। नीले गगने इंद्रधनुषः अपि शोभते। नीले गगने, नीले आकाश में, ब्लू स्काई में इंद्रधनुष भी अच्छा लग रहा है, शोभित हो रहा है। अत्र एकः जलगर्तः अपि अस्ति। यहाँ पर एक जल का गड्ढा भी है, कुआं भी है। जलस्य गर्ते मंडूकाः सन्ति। इस गड्ढे में, इस पानी के गड्ढे में मेंढक हैं, बहुत सारे मेंढक। मंडूकाः सन्ति। ते मंडूकाः टर टर इति शब्दं कुर्वन्ति। वे मेंढक टर टर ऐसा शब्द कर रहे हैं। अत्र तिस्रः बालिकाः अपि सन्ति। यहाँ पर 3 बालिकाएँ भी हैं, 3 लड़कियाँ भी हैं। ताः बालिकाः वृक्षेषु दोलाभिः दोलयन्ति। वे बालिकाएँ, वे लड़कियाँ वृक्षों पर झूलों के द्वारा झूल रही हैं, है ना। आनंदम च अनुभवती, और आनंद का अनुभव कर रही हैं, आनंद का अनुभव कर रही हैं। ठीक है। आनंदम च अनुभवन्ति। अनुभवन्ति यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये बालिकाः इसके लिए आ रहा है, इसलिए अनुभवन्ति। तो आप इस तरह से इनको बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आज का वीडियो लेसन यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो आपको भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसलिए मैं 2 चित्र का ही यहाँ पर वर्णन करता हूँ।
ओके, मिलते हैं कल और 2 नए चित्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि लोगों का ज्ञानवर्धन हो। मुझे अगर किसी का थोड़ा सा भी मेरी वीडियो बनाने से, वीडियो लेसन बनाने से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही खुशी होगी। ओके, तो मिलते हैं कल नए वीडियो लेसन के साथ। धन्यवाद।